हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एएमयू, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं इसे एएमयू, और रिसेंटली इसे लिखा जाता है यू। तो एएमयू है क्या? इसको डिफाइन किया जाता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम मीन्स ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 होता है। हम जानते हैं कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो अब इसमें से कार्बन 12 ही क्यों लिया गया? कार्बन 12 इसलिए लिया गया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट मात्रा में पाया जाता है। 98.9% यही कार्बन 12 पाया जाता है। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, कार्बन 13 भी स्टेबल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में चूंकि ये पाया जाता है इसलिए कार्बन 12 लिया गया। अब एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि कार्बन 12 ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, तो देखा गया कि 12 ग्राम कार्बन या कार्बन 12 के 12 ग्राम में एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो पाया गया कि 6.022 इंटू 23 एटम्स पाए गए। कार्बन के 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स पाए गए। इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसे शॉर्ट में लिखा जाता है एन। और वैज्ञानिकों ने माना कि कार्बन 12 के एक एटम का, कार्बन 12 के 1 एटम का मास इन्होंने मान लिया 12 AMU। स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स करने के लिए इन्होंने माना कि कार्बन के एक एटम का मास जो है 12 AMU होता है। तो यहाँ से देखिए 12 AMU इक्वल टू 1, तो 1 AMU विल बी इक्वल टू 1/12 कार्बन 12 एटम। 12 AMU मान लिया गया किसका? 1 कार्बन 12 एटम। ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 था, उसके एक एटम का मास आर्बिट्रेरली मान लिया गया कि 12 AMU होता है। तो 12 AMU इक्वल टू 1 कार्बन 12 एटम। सो 1 AMU विल बी इक्वल टू 1/12 कार्बन 12 एटम। अब 1 AMU इक्वल टू 1/12 कार्बन 12 एटम। अब हम जानते हैं कि कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं। एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं, मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम होते हैं। तो यहाँ से 1/12 ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स इक्वल टू 12 ग्राम। सो 1 एटम का मास क्या होगा? 12 अपान एवोगैड्रो नंबर, 1 अपान दिस।
अब यहाँ पर हम 1 AMU में ये वैल्यू पुट करेंगे। 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 होगा 12 अपान एवोगैड्रो नंबर, 12 अपान एवोगैड्रो नंबर, दिस नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23। 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा बचेगा 1/6.022 इंटू 10 पावर 23। अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 10/6022 इंटू 10 पावर 23 इंटू 10। तो ये हमारा हो जाएगा 10/6.022 इंटू 10 पावर 24। अब देखिए ये हमारा हो गया 10/6.022 इंटू 10 पावर 24 को ऊपर ले जाएंगे 10 पावर -24। अब इसे हम कट करेंगे तो आता है हमारा 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। तो 1 AMU की वैल्यू हो गई 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। ये हमारे 1 AMU की वैल्यू हो गई। अब जितने भी एटम के एटॉमिक मास रखे गए हैं आज आप देखते हैं वो इसी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके बनाए गए हैं। मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1.6736 इंटू 10 पावर -24 ग्राम, और 1 AMU हमने अभी निकाला 1.66056 इंटू 10 पावर 24। हमने निकाला था 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर -24। ये रफली यही लिखा जाता है, चूँकि ये 6.66 के बाद 056 बहुत छोटी डिजिट है तो इसलिए इसको जनरली कैलकुलेशन में छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 1 AMU की ये होती है 1.66056 इंटू 10 पावर -24। अब AMU के टर्म में हम हाइड्रोजन का मास अगर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हाइड्रोजन का मास ये है, AMU की वैल्यू ये है, तो AMU से कंपेयर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.6736 इंटू 10 पावर -24 अपान दिस 1.66056 इंटू 10 पावर -24। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 1.0078। अब इसी को हम रफली लिखते हैं 1.008 और 1.008 को हम लिखते हैं 1। अब हाइड्रोजन का आप देखते होंगे हाइड्रोजन का मास लिखा रहता है 1H1, तो ये यही है। तो 1 AMU से कंपेयर करके सारे एटॉमिक मास सभी एलिमेंट या एटम के बनाए गए हैं कि 1 AMU के रिस्पेक्ट में किसी एटम का मास कितना है वही उसका है एटॉमिक मास यूनिट में मास। अब इसको हम लिखते हैं सिंपली U। अभी रिसेंट में AMU की जगह U लिखा जाता है जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड मास। अगर हम ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास देखेंगे AMU के टर्म में तो ये होता है 15.995 और रफली हम लिखते हैं 16, जो कि आप देखते हैं O816, ये है हमारा 16 यूनिट। अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड क्यों माना गया, क्योंकि कार्बन 12 हमारे नेचर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, कार्बन को ही क्यों लिया गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर बहुत सारे एटम उसको क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि कार्बन हमारा ऐसा एलिमेंट है जो कि ना तो बहुत हाईली रिएक्टिव है और ना तो लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया और AMU का कंसेप्ट दिया गया।